दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी आपने देवरानी के साथ अन्याय किया, इस उम्र में गर्भवती कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। निया ने जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसमें आई गुलाबी लाइनों को देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। जब उसने अपने गर्भवती होने का ही खबर अपनी जेठानी को बताई तो उसका उदास चेहरा देखकर उसकी जेठानी राज रानी को हंसी आ गई थी। वह अपने देवर निखिल से हंसते हुए बोली, देवर जी आप तो बहुत समझदार थे, फिर आपने नव्या के साथ अन्याय क्यों किया? नव्या बहुत छोटी है, अभी तो उसकी अपनी मम्मी की गोद में खेलने की उम्र है। आपने इतनी जल्दी दोबारा से पापा बनने की बेवकूफ़ी क्यों की? औरों के लिए तो बड़ी बातें बताते फिरते थे, फिर आपने ऐसी गलती क्यों की? राज रानी की बात सुनकर निखिल शर्मिंदा होकर बोला, भाभी जी कोशिश तो बहुत की थी परंतु क्या करे, सारा आइडिया फेल हो गए। मैं अपने दोनों कान पकड़कर कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ये कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में घुस गया था। अपने पति का शर्मिंदगी भरा चेहरा देखकर निया की उदासी दूर होकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह हंसते हुए अपनी जेठानी से बोली, दीदी मैंने तो यही सोचा था जब नव्या 3 साल की हो जाएगी तभी दूसरा बच्चा करूंगा, परंतु ये तो अभी 1 साल की भी नहीं हुई फिर से दूसरा बच्चा आ गया। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि दोनों बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी। मैं तो सोच रही हूँ एब्रोशन करवा लूं। ये सुनकर उसकी सास बोली, खबरदार जो तूने बच्चे को गिराने के बारे में सोचा। समझदार लोग कभी ऐसा बात नहीं करते। गर्भ में जन्मे बच्चे की हत्या करना माँ पाप है। अब इसे जन्म लेने के देने दे। नव्या की देखभाल हम सब मिलकर कर लेंगे। आखिर परिवार किस काम आता, परंतु आगे से ऐसी गलती मत करना। दूसरा बच्चा होने के बाद कोई अच्छा सा उपाय कर लेना। 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का गैप जरूर होना चाहिए, नहीं तो बच्चों की परवरिश ढंग से नहीं होती। तेरा पति औरों के लिए तो बहुत बात बनाता था, अब कैसे अंदर कमरे में जाकर छुप गया। सास की बात सुनकर राज रानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। निया को देखकर उसको अपना अतीत याद आ गया था। 10 साल पहले उसका विवाह राघव के संग हुआ था। शादी के बाद वह और निखिल जल्दी से बच्चा नहीं चाहते थे, एक दूसरे के साथ कुछ समय हंसी खुशी गुजारना चाहते थे, परंतु शादी के 4 महीने बाद जब उसको उल्टी और चक्कर आने लगे तब वो बेहद उदास रहने लगी थी। तब उसकी सास से समझाते हुए बोली, उदास मत हो, बच्चे के आने से जो जीवन में खुशहाली आती है। तू अपने खाने पीने पर ध्यान दे, ज्यादा चिंता मत कर। तब राज रानी अपने खाने पीने पर ध्यान देने लगी थी। 9 महीने बाद उसने प्यारी सी बेटी पलक को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद उसने बहुत कोशिश की कि दूसरा बच्चा जल्दी से न आए, परंतु उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। पलक जब 1 साल की थी तब वह फिर से गर्भवती हो गई थी। कुछ समय बाद जब उसने एक बेटे को जन्म दिया तब एक दिन वह देखकर गो गोदी में लेकर खिला रही थी, तभी पलक भी उसकी गोदी में आने को मसलने लगी। ये देखकर निखिल बोला, भाभी आपने अपनी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया। अभी तो पलक आपकी गोद में खेलने लायक थी और आपने उनका ध्यान भी नहीं रखा, फिर से दूसरा बच्चा पैदा कर दिया। ये सुनकर राज रानी शर्मिंदा हो गई थी। तब उसके
सास उसे समझाते हुए बोली, बहू तू चिंता मत कर, जो दूसरों को बातें बनाते ये खुद भी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है, जब उसकी शादी हो जाएगी तब देखना। ये सुनकर राजरानी की शर्मिंदगी दूर हो गई थी। 3 साल पहले निखिल का विवाह निया के साथ हुआ था। निया और निखिल दोनों ही पढ़े लिखे और समझदार थे, परंतु फिर भी विवाह के 1 साल बाद नव्या का जन्म हो गया था। नव्या अभी 10 महीने की थी कि निया दोबारा गर्भवती हो गई थी। वह अपने अतीत में खोई हुई थी कि तभी उससे निखिल बोला, भाभी माफ कर दो मुझे मुझे इस तरह से आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। आज मुझे पता चला, जब कोई ऐसा मजाक करता है तो दिल पर क्या गुजरती है। बेशर्मिंदगी महसूस होती है खुद को जब ऐसा मजाक सुनते हैं। तो ये सुनकर राजरानी बोली, मैंने आपको माफ कर दिया, परंतु आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ फैसले ऐसे होते जो ऊपर वाले की मर्जी से ही होते, जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। हम ना तो किसी को पैदा कर सकते और नहीं किसी का जीवन ले सकते। ये सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। अब आगे से किसी का मजाक ना उड़ाना, अपनी पत्नी और बच्चे का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे समय में एक पत्नी को अपने पति के सहारे की बहुत जरूरत होती। ठीक है भाभी, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर निखिल नेहा के पास चला गया था। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है जब इंसान ऊपर वाले की मर्जी के आगे बेबस हो जाता है, क्योंकि इंसान सिर्फ कर्म कर सकता है, फल देना ईश्वर के अधीन है। यदि सब कुछ इंसान के हाथ में होता तो इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा खुश ही खुश रहता, कभी बेबस और लाचार ना होता।